सोचिए, अगर आप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाओ जिसमें आपसे पूछा भी ना जाए और आपकी जिंदगी सिर्फ एक डाटा बनकर रह जाएगा। सोचिए, अगर साइंस के नाम लेकर इंसानियत की सारी लिमिट्स तोड़ दी जाए तो आज हम बात करने वाले हैं उन साइंस एक्सपेरिमेंट्स की जो कभी लीगल थे, जिन्हें गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट किया, जिन्हें साइंटिस्ट ने प्रोग्रेस कहा, लेकिन बाद में उन्हीं एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया ने उन्हें इल्लीगल घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं थे, ये जिंदा इंसानों पर किए गए एक जुल्म थे। आज का वीडियो देखने के बाद आप साइंस को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन एक्सपेरिमेंट के बारे में है जिन्हें इल्लीगल घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपने हमारे साइंस फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, पहला एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन क्लोनिंग, यानी कि एक इंसान की कॉपी। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्लोनिंग क्या है। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन सच ये है कि ह्यूमन क्लोनिंग पे रियल एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जी हाँ, सन 1996 में एक भेड़ जिसका नाम डॉली था, उसको क्लोनिंग किया गया और उसके बाद साइंटिस्ट ने सीधा अगला सवाल पूछा, अगर भेड़ हो सकती है तो इंसान पर क्यों नहीं। जी हाँ, कुछ कंट्रीज में यह चुपके से रिसर्च शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या थी? क्लोन बॉडीज में रिजर्व डिफॉर्मिटीज, ऑर्गन्स का सही तरह से डेवलप ना होना, मेंटल डिसेबिलिटीज, शॉर्ट लाइफ स्पैन और सबसे बड़ा सवाल, अगर क्लोन एक इंसान है तो उसके राइट्स क्या होंगे? क्या वो सिर्फ ऑर्गन्स डोनर बनाएगा या एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट या एक रिप्लेसमेंट बॉडी? ये सोचकर ही दुनिया डर गई। इसका रिजल्ट सामने आया। यूनेस्को ने ह्यूमन्स क्लोनिंग को क्राइम डिक्लेयर किया। ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने कंप्लीट बैन लगा दिया। आज भी अगर कोई साइंटिस्ट ह्यूमन क्लोनिंग करता पकड़ा जाए तो उसे जेल, लाइफ लॉन्ग बैन मिल सकता है। दोस्तों, दूसरा एक्सपेरिमेंट था माइंड कंट्रोल, यानी कि इंसानी दिमाग पे कब्जा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या किसी का दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है तो आप कहोगे नहीं, लेकिन सन 1950 में अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी ने कहा यस, और हम करके दिखाएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम था MK अल्ट्रा। CIA का सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट था। क्या किया गया? लोगों को बिना बताए LSD और ड्रग्स दिए गए। मेंटल पेशेंट को वीक्स तक डिप्राइवेट रखा गया। हाइपोनिसिस ड्रग्स से पर्सनालिटी तोड़ने की कोशिश की गई। एक साइंटिस्ट का गोल था पुरानी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय करो और नई पर्सनालिटी डालो। इसका रिजल्ट आया, लोग परमानेंट मेंटल डैमेज के शिकार हो गए। कुछ लोग सुसाइड कर गए, कुछ कभी नॉर्मल नहीं हो पाए और सबसे स्कैरी बात यह थी कि विक्टिम को पता ही नहीं था कि उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इल्लीगल क्यों हुआ? सन 1970 में जब डॉक्यूमेंट्स लीक हुए तो पूरी दुनिया हिल गई। US गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बैन किए, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किए और ह्यूमन माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। एक्सपेरिमेंट था नाजी ह्यूमन, यानी साइंस विदाउट सोल। जब साइंस के हाथ से इंसानियत छीन जाए तो जो बचता है वो होता है प्योर एविल, यानी कि प्योर एविल। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी साइंटिस्ट ने जो किया उसे सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे थे? लोगों को फ्रीजिंग टेम्परेचर में डालना, जिंदा इंसान का ऑर्गन निकालना बिना एनेस्थेसिया के, ट्विंस पर एक्सपेरिमेंट करना, जहरीले गैसेस का टेस्ट करना, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए, परफेक्ट सोल्जर बनाने के लिए। डाटा मिला, हाँ, लेकिन किसके खून से? हजारों बेगुनाह लोगों के। आफ्टर वार ये एक्सपेरिमेंट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डिक्लेयर हुए। कन्वेंशन बना, वुमेन्स एक्सपेरिमेंटेशन का स्ट्रिक्ट रूल आए। आज अगर कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करे, इंटरनेशनल क्राइम के श्रेणी में आएगा। दोस्तों, चौथा एक्सपेरिमेंट था
बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग, यानी कि वायरस एज अ वेपन, जिसे डेंजरस फॉर्म तब आता है जब वो वेपन बन जाता है। कोल्ड वार के टाइम कई कंट्रीज ने बायोलॉजिकल वेपन्स टेस्ट किए। क्या किया गया? बैक्टीरियाज को सिटीज में सीक्रेटली रिलीज किया गया, लोगों को बिना बताए एक्सपोज्योर किया, डिसीज का स्प्रेड ट्रैक किया गया। एग्जाम्पल क्या आया? यूएस में एक शहर के ऊपर बैक्टीरिया स्प्रे किया गया, लोग बीमार पड़े, गवर्नमेंट ने कहा नेचुरल इन्फेक्शन, ट्रूथ था, सब एक्सपेरिमेंट था। बैन क्यों लगा? इस एक्सपेरिमेंट में सन 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा बैन लगाया गया, क्योंकि रिसर्च सिर्फ डिफेंसिव और मेडिकल हो सकती है। आज भी अगर कोई कंट्री ये करे तो ग्लोबल सेंसेक्शन के तहत उसे बैन कर दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट था साइकोलॉजी टॉर्चर एक्सपेरिमेंट। इंसान को तोड़ने के लिए मार जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ अकेले छोड़ देना काफी होता है। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट आता है सेंसरी डिप्राइवेशन के तहत। इसमें ये होता है वीक तक इंसानों को आइसोलेशन में रखना, एक एक्सक्यूशन देना, फियर कंडीशनिंग देना। दोस्त, इससे रिजल्ट ये आता है ह्यूमन का ब्रेन हेलुसिनेट करने लगता है, रियलिटी और इमेजिनेशन मिक्स हो जाती है और परमानेंट ट्रॉमा होता है। हमारा सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट था क्यों साइंस को रोकना जरूरी था। दोस्तों, साइंस नेचुरली होती है लेकिन साइंटिस्ट नहीं, साइंस न्यूट्रल होती है लेकिन साइंटिस्ट नहीं। अगर इथिक्स ना हो तो साइंस नहीं, भगवान नहीं, शैतान बन सकती है। इन एक्सपेरिमेंट से दुनिया ने सीखा कंसेंट जरूरी है, ह्यूमन लाइफ डाटा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोग्रेस का मतलब सैक्रिफाइस नहीं होता है। इसलिए आज इथिक्स कमिटीज, ह्यूमन राइट्स लॉ और रिसर्च परमिशंस के तहत कुछ एक्सपेरिमेंट को इलीगल करके उसे बंद किया गया। दोस्तों, आज जो एक्सपेरिमेंट्स इलीगल हैं कल फिर लीगल हो सकते हैं। अगर हम भूल गए, साइंस तब तक सेफ है जब तक उसके साथ इंसानियत जुड़ी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सोचिए, आज जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं क्या वो 20 साल बाद इलीगल कहलाएंगे? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें।